नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं, हिम्मत की कहानी। ये कहानी उस पल के बारे में है जब डर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करता है और हमें उस आवाज को वापस कैसे ढूंढना है। सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज का डर इतना ज्यादा हो कि मुंह से आवाज ही ना निकले? हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा, है ना? वो डर जो हमें एकदम खामोश कर देता है। तो चलिए, आज इसी डर से लड़ने और उस पर जीत पाने की कहानी सुनते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है रसवार स्कूल के प्लेग्राउंड से, और यहीं हमारी मुलाकात होती है मीनू से। मीनू 7वीं क्लास में पढ़ती है, पर आजकल वो कुछ खोई खोई सी, थोड़ी उदास रहने लगी है। सीन कुछ ऐसा है कि लंच ब्रेक का टाइम है। स्कूल के सारे बच्चे खेल कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन मीनू, वो एक बरगद के पेड़ के नीचे चुपचाप अकेली बैठी है। तभी उसकी एक सीनियर 9वीं क्लास की राधा उसके पास आती है। राधा ने नोटिस किया था कि मीनू पिछले 2 दिनों से ना किसी से बात कर रही है, ना खेल रही है। कुछ तो गड़बड़ थी। राधा जब उससे प्यार से पूछती है, क्या हुआ, तो मीनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहले तो बहुत हिचकिचाती है, कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाकर राधा को सब बता देती है। वो बताती है कि कैसे स्कूल से घर जाते वक्त एक आदमी उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है और उसे धमकी भी देता है कि अगर किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, डर से हिम्मत की तरफ। क्योंकि राधा वो सिर्फ एक अच्छी दोस्त बनकर नहीं सुनती, वो एक बहुत ही समझदार और जानकार साथी साबित होती है। राधा का पहला रिएक्शन देखिए। वो मीनू को ये नहीं कहती कि तुमने बताया क्यों नहीं, वो सबसे पहले उसे दिलासा देती है। वो कहती है, मीनू, डरना बंद करो, इसमें तुम्हारी बिल्कुल कोई गलती नहीं है। और फिर वो उसे एक स्पेशल कानून के बारे में बताती है, जिसके बारे में उसने स्कूल में ही सीखा था। एक ऐसा कानून जो बच्चों को बचाने के लिए ही बना है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के असली हीरो की। ये कोई इंसान नहीं, बल्कि एक कानून है। इसका नाम है पॉक्सो एक्ट। सोचिए, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है, एक ढाल जो खास तौर पर मीनू जैसे बच्चों की हिफाजत के लिए बनाई गई है। तो जाहिर है, मीनू के मन में सवाल आता है, पॉक्सो, ये क्या होता है? और ये सवाल हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पॉक्सो है क्या और ये बच्चों की मदद करता कैसे है। तो देखिए, पॉक्सो का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, मतलब यौन अपराधों से बच्चों को बचाने वाला कानून। ये सरकार का बनाया हुआ एक बहुत ही मजबूत कानून है, जिसका एक ही मकसद है, बच्चों को सुरक्षा देना। राधा फिर मीनू को आराम से समझाती है कि ये कानून उसकी मदद कैसे करेगा। पहली बात, ये 18 साल से कम उम्र के हर बच्चे को बचाता है। दूसरी, जो भी गलत करता है उसे इसके तहत बहुत सख्त सजा मिलती है। और सबसे जरूरी बात, बच्चे की पहचान, उसका नाम, सब कुछ पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। और राधा एक बहुत पते की बात कहती है, अगर हम चुप रहेंगे तो इससे सिर्फ गलत करने वाले की हिम्मत बढ़ेगी। तो अब जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन अब बारी थी एक्शन लेने की, हिम्मत दिखाने की। तो चलिए देखते हैं कि मीनू और राधा ने मिलकर वो पहला और सबसे मुश्किल कदम कैसे उठाया। अगले ही दिन राधा मीनू को लेकर अपनी एक भरोसेमंद टीचर के पास जाती है और उन्हें सब कुछ शुरू से लेकर आखिर तक सच सच बता देती है। और पता है अच्छी बात क्या हुई? टीचर ने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना, उसे गंभीरता से लिया और उन्हें पूरा भरोसा दिलाया। और फिर देखिए, जब सिस्टम सही से काम करता है तो कितनी जल्दी एक्शन होता है। स्कूल ने फौरन पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन को इन्फॉर्म किया और वो आदमी पकड़ा गया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सही समय पर आवाज उठाना कितना ज्यादा जरूरी है और उसका नतीजा कितना अच्छा हो सकता है। और हाँ, एक नंबर जो हम सबको याद रखना चाहिए, 1098। 1098 ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, एक ऐसा फोन नंबर जो बच्चों की मदद के लिए 24 घंटे काम करता है। ये बहुत जरूरी है। अब ये जो पूरा किस्सा था, ये सिर्फ मीनू की कहानी नहीं रह गया था, ये पूरे स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन चुका था। तो स्कूल के जो हेडमास्टर थे, उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और सभी बच्चों को एक साथ एक बहुत जरूरी मैसेज देने का फैसला किया। अगले दिन स्कूल की असेंबली में हेडमास्टर साहब ने सारे बच्चों से बात की। उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल और सीधी सी बात कही। उन्होंने कहा, बच्चों,
एक बात हमेशा याद रखना, आपका शरीर सिर्फ आपका है। और उन्होंने बच्चों को 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स सिखाए, एक सेफ्टी रूल की तरह। पहला, अगर कोई भी बैट टच करे तो जोर से चिल्लाकर नहीं बोलो। दूसरा, फौरन वहां से भाग जाओ। और तीसरा, भागकर किसी ऐसे बड़े के पास जाओ जिस पर पूरा भरोसा हो और उसे सब कुछ बता दो। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पॉक्सो एक्ट हम सबकी ढाल है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्से पर। आज की तारीख में मीनू बिना किसी डर के सिर उठाकर स्कूल जाती है। वो जो कल तक डरी हुई थी, आज एक हीरो बन गई है। वो और राधा दोनों मिलकर अब स्कूल के दूसरे बच्चों को भी उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं। तो इस पूरे कहानी से जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है, वो क्या है? वो ये है कि सुरक्षा का रास्ता चुप्पी से नहीं बल्कि आवाज उठाने से शुरू होता है। चुप्पी तोड़ना ही सेफ्टी की तरफ पहला कदम है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, ये जो पॉक्सो की ढाल है, ये सिर्फ मीनू के लिए नहीं, ये हर बच्चे के लिए है। पर क्या हम सब इसके बारे में जानते हैं? क्या हम सब जानते हैं कि इस ढाल का इस्तेमाल कैसे करना है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।